हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 41 में। तो दोस्तों, अभी हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं करेंसी मार्केट के रिगार्ड्स में, और ये करेंसी मार्केट से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। तो आप लोगों को पुराना वीडियो देखना चाहिए, और करेंसी मार्केट ही बस नहीं, और भी इक्विटी बाज़ार या फिर स्टॉक या और भी कोई भी इंडाइसेस को या तो फिर कोई भी इंडिकेटर्स किस तरह से यूज करते हैं उसके रिगार्ड्स में मैं पूरा बताया हुआ हूं। तो आपको वो चीज़ भी देखना चाहिए जो कि पुराने सेशंस में है। और आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से उसको भी मैं बता पाऊँ। और जो भी इशूज रहता है, जो भी हमारे में कमी रहती है, तो आप लोग ज़रूर बताते जाया करिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 41, और इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग दो पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। एक हो जाएगा इस पे कि हम लोग जो है करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करें। अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो करेंसी में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वाले सेशंस में मैं बता चुका हूँ। तो ये वाले सेशंस में हम लोग यही सब चीज़ जानेंगे, है ना। तो आपको करेंसी में ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। और दूसरा एक और रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी को आपको देख करके आपको किस तरह से इक्विटी बाजार को ट्रैक करना है। अब आप बोलेंगे करेंसी से इक्विटी बाजार का क्या लेना देना। यही तो खूबसूरती है कि ये जितने भी करेंसी बाजार हो या कमोडिटी बाजार हो, अगर आप उसको ट्रैक करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है इक्विटी बाजार को ट्रैक करोगे। तो वो जैसे कि आप देख लीजिए मेटल, एल्यूमिनियम या तो फिर क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें जैसे करेंसी, तो इससे आप जब इसको ट्रैक करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है तो कितना डील क्या कर रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सब कुछ पता चलेगा इनको अगर आप ट्रैक करना चालू कर दोगे तो जो भी बल्क डील्स वगैरह रहेंगी वो भी आपको पता चलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि उनके भाव के हिसाब से आपको किस तरह से इक्विटी बाजार में रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इक्विटी बाजार हो अगर, तो इक्विटी बाजार में किससे रिलेटेड रहेगा। अगर फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं तो फर्टिलाइज़र वाला कुछ ना कुछ तो आइटम यूज होगा, और वो तो कमोडिटी से ही आएगा। अगर कोई भी समझिए कि क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड कंपनियां तो होंगी ही, जैसे कि रिलायंस हो गया, ONGC हो गया, राइट। एल्यूमिनियम या फिर मेटल रिलेटेड जो भी रहेगा तो टाटा स्टील या फिर स्टील से रिलेटेड NMDC और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसी सब रिलेट ही करती हैं। इसके लिए आप लोगों को वो भी सीखना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ मैं कमोडिटी बाज़ार का भी पूरी तरह से मैं बताया हुआ हूँ, तो वो भी आपको सेशन से देखना है, तो आपके वो भी काम आएंगे, जो कि आप हमारे चैनल में पा सकते हैं वो चीज़ भी। अभी इस पर आपको ये जानना है कि आपको अगर ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड करते हुए कैसे क्या करना है। तो ये मैं लगाया हुआ हूँ चार्ट में, ये है करेंसी। अब ये करेंसी जो है एक्चुअल मैं आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो भाव होता है ना, तो ये करेंसी जो है INR का भाव नहीं होता है, ये इंडियन रुपी का भाव नहीं होता है। एक्चुअल ये भाव होता है डॉलर्स का, लेकिन लोग क्या बोलते हैं INR, ठीक है। ये एक्चुअल डॉलर का रेट है कि अगर हमारा इंडियन रुपी इतना जब देंगे तब इक्वल होगा $1 का, राइट। तो इसे आपको डॉलर ही काउंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं, ये मार्केट की लैंग्वेज है, तो इसको हम लोगों को ये समझ के चलना है कि क्या है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी ट्रैक करना चाहिए। ये तो हो गया करेंसी। अब करेंसी में अगर आपको समझिए कि ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रैकिंग क्या क्या करना चाहिए। तो इसके साथ में आपको ट्रैक करना चाहिए एक तो डॉलर इंडेक्स। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आपको वो भी यहाँ पे ही मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ हूँ। तो ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स जो होता है तो इसको जब आप ट्रैक करेंगे तो जिस तरह से ये डॉलर इंडेक्स चलेगा उसी तरह से जो है करेंसी अपना जो INR है वो भी उसी तरह से मूव करता है, ध्यान में रखना। तो एक एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आज के दिन बाजार बंद है, US मार्केट बंद है, इसके लिए जो है तो यहाँ पे आपको आज के डेट का नहीं दिखाएगा, फिर भी हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग किससे, INR से इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। चलो भाई, तो ये आ चुका है INR। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये येलो कलर है ना, येलो कलर किसका है,
डॉलर इंडेक्स का है। तो जिस तरह से ये डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप, उसी तरह से करेंसी एकदम इससे चिपका हुआ चलता है। ये देखो एकदम सटा हुआ चलता है, एग्जैक्टली उसी तरह से चल रहा है। तो आप लोगों को इसके साथ साथ आपको डॉलर इंडेक्स को जरूर ट्रेड करना है, मतलब चेक करना है। और उसी तरह से जिस तरह से रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि RSI काम करता है, उसी तरह से इसके लिए डॉलर इंडेक्स भी काम करता है। क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स होता है तो इस पे 23 आवर्स जो है इस पे ट्रेडिंग होती है। क्योंकि अभी आप इंडिया में जो है तो अभी इंडिया में जो है तो बाज़ार बंद है, तो फिर चालू है US में चालू है, या फिर जब जापान में चालू है, या फिर सिंगापुर में चालू है, कनाडा में चालू है, या फिर अलग अलग कंट्री में जो है तो ऑलरेडी चालू रहता है। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर्स जो है तो इसमें ट्रेड होता है। और इसी में जो लोग ट्रेड करते हैं इसको ही बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं बताऊंगा। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको वो चीज़ भी मिलेगी। तो इसको ही ट्रैक करना चाहिए। एक तो डॉलर इंडेक्स को आपको ट्रैक करना चाहिए, और इसको लगाने के बाद ही आप लोगों को ये करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका ही बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है इसके लिए। तो आप लोग बात मानिए, इसमें आपको ज़रूर से ज़रूर इसको इनबिल्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, इसके बाद देखना चाहिए आपको IV यानी कि इंडिया विक्स। जब आप इसमें जाएंगे तो आप लोग लिख लीजिए इंडिया विक्स। अब ये इंडिया विक्स कौन है भाई? इंडिया विक्स के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाया हुआ हूँ। तो इंडिया विक्स जो है तो ये वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये बताता है इंडिया विक्स कि भाई इसका जो है कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ना या घटना है तो किस तरह से वो मोमेंट करेगा, ये चीज़ को ये एक तरह से इंडिकेट करता है। ठीक है, इसी ये जितना ही ज़्यादा हाई रहेगी उतना ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, इसके कारण पैसा भी तेज़ी से बढ़ता और घटता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको देखना है BTC यानी कि बिटकॉइन। BTC आप लोगों को पता होगा कि इसको अब आप लोग बोलोगे कि इसको क्यों काउंट कर रहा है भाई, क्या ज़रूरत है BTC की? BTC यानी कि बिटकॉइन की, इसमें हमारे बाज़ार से क्या लेना देना भाई? लेना देना है, हमारे बाज़ार से लेना देना है। इसलिए लेना देना है क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्रेड होता है, 24 घंटे ट्रेड होता है। और बहुत सारी कंट्री जो है ना BTC में ये मतलब पैसा भी लेती हैं, समझ गए? तो BTC भी ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन में अगर पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो बाज़ार से ही पैसा आता होगा ना निकल के, या तो फिर अगर BTC से बिटकॉइन से पैसा अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बाज़ार में ही जाना है, बराबर? तो इसको भी आपको ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स, IV, आपको इसको जो है ध्यान भी देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि इस पे US जो डॉलर है उसका भाव क्या चालू है, वो भी आपको देखना चाहिए। यानी कि US डॉलर यील्ड क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। और ये सब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा, और जब वो डेटा आ जाएगा उसके बाद आप जब ट्रेड करेंगे ना तो प्रोफेशनली करेंगे। ये मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी आप ये भी बना सकते हैं, स्ट्रेटजीज भी अपना बना सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बताया हुआ हूँ। स्ट्रेडल जो भी आपको बनाना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव में ट्रेड होता है, इसके लिए आप इसमें बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको जब इसमें आप ट्रेड करोगे ना तो आपको ये भी देखना है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब इसका एक्सपायर हो रहा है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा NSE के साइड में। अभी मैं NSE की साइड में ये मैं लॉगिन करके रखा हुआ हूँ। इसके लिए आप बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे करेंसी आप टाइप करेंगे तो उससे का जो भी डेटा रहेगा पूरा आपको आ जाएगा, पूरा आपको करेंसी के डेटा आ जाएगा। आपको ये ध्यान देना है। जब इस पे आप जाएंगे तो आप इसमें खुद ही देखेंगे कि USD INR के कौन कौन से भाव के क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं और कौन कौन से महीने के हैं। आपको ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में आ जाएगा, फ्यूचर डेटा। ठीक है, देख रहे हो आप। और इसमें आप जो है दिसंबर ही बस नहीं, आप जो है बहुत सारे मतलब
आने वाले 1 साल तक का आप जो है इसमें डेटा निकाल सकते हो और आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपायरी, ये देखिए यहाँ पे एक्सपायरी दिया हुआ है। आपको नवंबर 2023 का अगर चाहिए तो 2 नवंबर 2023 तक का आप इसमें डेटा भी निकाल सकते हो। ये देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये, बराबर। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें इसमें बिड लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। आपको बढ़िया पैसा उसमें भी मिलेगा, क्योंकि करेंसी का रेट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, अपना रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन एक समय ये भी है कि एक समय ये आएगा कि अपना जो ये करेंसी का रेट है ना, तो वहाँ पर से ये गिरना चालू हो जाएगा। अपना करेंसी एक टाइम आएगा कि जब ये 60 से लेकर के लगभग 65 के बीच में ट्रेड करेगा। जिस तरह से FIDI या फिर जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रुचि दिखा रहे हैं, वो चीज़ इसमें मिलेगा आपको आने वाले टाइम पे। अभी वो दिन बहुत दूर है, क्योंकि अभी एक ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और हमारा जो कंट्री है तो ये करेंसी मार्केट के लिए डर्टी रिजिम फॉलो करता है। इसके कारण उसमें बाज़ार का जो है काम चलता है, और कोई भी ऐसा मतलब चाइना की तरह नहीं है कि वो जो है तो उससे प्राइस बाउंड फिक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल से नहीं है। उसके एडवांटेज भी है और उसके डिसएडवांटेज भी है। तो आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी देखना है कि अगर आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग करते हुए आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना जो है तो बनाए भाई चलो हो गया 1:1 बन गया, बस 1+1 यहाँ पे बाजार में नहीं बनता है। ये चीज़ सोचना ही नहीं है। 1+1 = 2 यहाँ पे नहीं सोचना है कि हमारा भाई 10,000 रुपये है तो हमारा 10,000 रुपये और बन गया तो हमारा 20,000 हो गया। यहाँ पे 1+ अनलिमिटेड होता है ये बाजार में, अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि आपको ये कंफर्म है कि आपको बाजार को देना इतना है और इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई हमें बाजार को कितना देना है, और बाजार कितना देगा उसका अनलिमिटेड होता है। उसका लिमिट आप सोच भी नहीं सकते कि कितना होगा, समझ गए? तो इसके लिए आपको ये बिल्कुल से नहीं सोचना है कि 1+1 = 2। यहाँ पे सोचना है 1+ अनलिमिटेड, तो उसका कोई भी काउंट नहीं आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस कितना है और आप किस तरह से आप उसको जो है उसको हजम कर पाते हैं, समझ गए प्रॉफिट को। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 50 रुपये प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं, बहुत सारे लोग जो है तो 5 करोड़ रुपए भी प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसका पेशेंस लेवल और किस तरह से उसका ट्रैकिंग करने का सिस्टम्स है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो ट्रैक करना है इस पर और क्या ट्रैक करना चाहिए, जो कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मंथली एक्सपायरीज होते हैं, तो ये मंथली एक्सपायरी का जो भी है आपको देखना चाहिए कि ये कब एक्सपायर हो रहा है। बेसिकली जो ये करेंसी होती है, तो करेंसी का जो एक्सपायरी होता है मंथ के जो लास्ट वर्किंग डेज रहेगा उसका 2 दिन पहले ही एक्सपायरी होगा, जो भी होगा इसका एक्सपायरी, चाहे जो भी डेट हो। एक एग्जांपल के लिए, अगर मंथ का लास्ट डे का वर्किंग है, आप पकड़ लीजिए कि 29, जैसे मैं ये दिसंबर में बना रहा हूँ तो 29 दिसंबर को एक्सपायरी है अगर, तो यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा 27 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। और एक ध्यान में देना है कि करेंसी का जो ये होता है एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी एवरी फ्राइडे को होता है, और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 मंथ वाले होते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग जो भी रहेगी वो फ्राइडे को ही रहेगी, आपको ये भी जानना है। जो भी वर्किंग डेज रहेगा उसके 2 दिन पहले का ही रहता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है अपना जो ये बाज़ार चालू रहता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 9 बजे से चालू होता है और 5:30 तक ये चालू भी रहता है बाज़ार। तो इस बीच में आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको जब ट्रेड करेंगे तो वो सेटलमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें RBI बैंक जो होता है ना, तो RBI बैंक क्या करता है इस पर कि ये जो एक्सपायरी होता है, तो एक्सपायरी लास्ट वर्किंग डेज के 2 दिन पहले क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि RBI जितने भी ये बैंक होते हैं, बैंकों से और इसके साथ साथ जो भी ये ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं और जो बड़े बड़े ये
एक्सपोर्टर होते हैं, तो इनसे जो है तो एक पोल मंगवाता है आरबीआई कि क्या बीच में क्या रेट होना चाहिए करेंसी का, और उसी तरह से जो है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और फिर उसके बाद उसमें तो ट्रेडिंग होती है। जितना ज़्यादा खरीदी बेचनी होगी तो वो हिसाब से फिर ये जो है बढ़ता घटता रहता है। इसके लिए आप कभी भी देखेंगे ना, जब ये मंथ एंड होने वाला रहेगा तो मंथ एंड के बीच में जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। आप कभी भी देखिएगा करेंसी में, तो ये बीच में जब आप देखेंगे ना करेंसी में, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। एक बार में एक झटका मारेगा तो सीधा सीधा तेज़ी से बढ़ेगा घटेगा, करंट सा मारता है, समझ गए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है, तो जब ये मंथ एक्सपायरी होता है या फिर हाफ में जब ये पहुँचता है तो वो बीच में बहुत ही ज़्यादा एकदम करंट सा मारता है और उसके बाद जो है एक झटके में ये बढ़ना चालू होता है। ये बढ़ेगा तो 3-4 दिन तक कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और घटेगा तो फिर कंटिन्यू घटता भी जाता है। तो इसके लिए इसको आपको ध्यान देना है और बहुत सारे जो डेटा होते हैं वो आपको ट्रैक करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप करेंसी को ट्रेडिंग करना सीख गए ना दोस्त, तो मैं ये गारंटेड बोलता हूँ कि आप जो है आप कोई भी बाजार में जाओगे ना, हर एक बाजार को आप पकड़ना सीख जाओगे और ट्रैक करना सीख जाओगे, क्योंकि आप जो है इंडियन करेंसी को ट्रैक करने के लिए यानी ट्रेड करने के लिए आप यूएस करेंसी को भी ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं 5 लार्ज करेंसी बताया हूँ उसको भी आप कर रहे हो, आरबीआई को भी, इन्फ्लेशन डेटा को भी कर रहे हो, सब डेटा आप चेक कर रहे हो, उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो। तो आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा ये आप इसमें ट्रैक करके और आप कितना आराम से इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है इक्विटी का ट्रैक करना सीख जाओगे और ऑटोमेटिकली वो आपके काम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, एक एग्जांपल के लिए, तो आपको इसमें ट्रेड करना है और कितना पैसा लगता है वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे चलो मैं चलता हूँ और देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इस पे क्या दिखा रहा है, चलो भाई ये करेंसी हो गया। अब इसमें फ्यूचर में हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं इसका जो लॉट साइज है, तो उसका लॉट साइज कितना है, 1000 का लॉट साइज होता है। अब 1000 का जब इसका लॉट साइज है, यानी कि जो टिल प्रेजेंट उसका भाव चालू है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1000 लॉट साइज है इसका और इसका भाव चालू है 82 रुपीज़। तो इट मीन कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 82,000 हो गया, राइट। तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 82,000, पकड़ लीजिए इतना। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। अब उसके बाद इसमें पैसा कितना आपको भरना पड़ता है, आपको इसमें अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको ओनली 2.5% आपको जो है भरना पड़ता है डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए, यानी कॉल और पुट जो आप लोग बाय करते हो ऑप्शंस में, तो उसके लिए आपको 2.5% ओनली कैपिटल डालना पड़ता है। अब ये आपको अगर देखना है तो आपको ट्रैक कैसे करना है, इस पे जो है और भी एक चीज़ होती है, इस पे 0.25 का इसका जो है तो लॉट साइज चलता है, ठीक है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में 50 का लॉट साइज चलता है, उसी तरह से यहाँ पे 0.25 का जो है तो बाउंडिंग बकेट साइज चलता है, ठीक है। तो जैसे कि निफ्टी में आप 17,550 हो गया, राइट, 17,600 हो गया, राइट, 17,600। तो इसी तरह से इसका तो लॉट साइज हो गया, तो इसमें 0.25 पैसे का जो है लॉट साइज का डिफर आता है, ठीक। अब उसके बाद इसमें 1000 का लॉट साइज हो गया, यानी कि एक टिक जो होता है वो 25 पैसे का होता है। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले USD INR का रेट क्या चालू है। तो USD INR का रेट चालू है 82.70 यानी 70 पैसा, 82 रुपये 70 पैसा इसका भाव चालू है। तो फिर इसका जो खरीदी किया जाएगा, तो एट द मनी एक एग्जांपल के लिए हम लोग कॉल खरीद रहे हैं, तो 82.75 का हम लोग कॉल खरीदेंगे, डन। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि वॉच लिस्ट में हम लोग लगा लेते हैं USD INR और उसके बाद 82.75 आ गया। दिसंबर एक्सपायरी हम लोग पकड़ लेते हैं, दिसंबर 2022, और ये मैं वॉच लिस्ट में लगा लिया।
अब ये वॉच लिस्ट में हमारे आ चुका है। अब इसको आपको खरीदने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अब आप सोचो। ये लो भाई, मैं बाय आपके सामने कर रहा हूँ। एक लॉट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे एक लॉट बाय करने के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे पैसा 1000 का मैं डाल दिया, आपको 2705 रुपये सिर्फ लग रहा है भाई। अब क्या चाहिए 2700 रुपये में आप जो है इसमें ट्रेड कर रहे हो। एक लॉट अगर ये 1 रुपये बढ़ गया है आपका, 1 रुपये का अगर ये मोमेंट हो गया, इट मीन्स कि आप जो है 270 रुपीज़ पा जाओगे इस पर। अब बताओ क्या चाहिए इतने कम में, और बहुत कुछ आप ट्रैक कर रहे हो, देख रहे हो, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी होता है। चलो ये तो ये एक्सपायरी का हो गया, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं अगले एक्सपायरी का कितना आएगा। हम लोग जो है अगले एक्सपायरी का भी देख लेते हैं भाई, कितना क्या रहेगा वो भी हम लोग देखते हैं, है ना, तभी तो सही लगेगा ना, नहीं तो ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा कि हम लोग सिर्फ एक एक एक्सपायरी का देखते जा रहे हैं। चलो भाई हम लोग जनवरी 2023 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते 82.75 का जैन एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे। तो ये दिसंबर हो गया, और अब हम लोग देखेंगे जैन एक्सपायरी। इसको मैं हटा देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे पूरा साफ सफाई रहे, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सर्च कर लेता हूँ USDINR 82.75। अब ये आया है 82.75। तो इस पे दिया हुआ 6 जनवरी 2023 का हम लोग देखते हैं। ये फिर और भी हम लोग पुराना देख लेते हैं कि चलो भाई और भी आगे का हम लोग देख सकते हैं। 6 जनवरी के और भी आगे का अगर देखना है आपको, वीकली नहीं देखना है, मंथली एक्सपायरी का भी देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी 23 का है, और भी पुराना देख लेते हैं फेब। ये 27 जनवरी 2023 का हम लोग इसको वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं। अब इसका कितना भाव चालू है, 0.38 पैसा इसका चालू है, ठीक है। अब इसको मैं बाय करूंगा। इस पे मुझे एक लॉट में बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 382 रुपीज़ लग रहा है। अब आप बोलोगे कि उसका जो दिसंबर एक्सपायरी का था उसमें तो ज़्यादा लग रहा था, इस पर कैसे ये लग रहा है, क्योंकि वो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 1000 क्वांटिटी है और आपको पैसा कितना लग रहा है, ओनली इतना लग रहा है। तो 382 रुपीज़ में आप इतना ट्रेड करेंगे, ठीक। अब आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए 5000 रुपये है, तो बड़े आराम से आप 5000 रुपये में इसके कितने लॉट ले लेंगे, कम से कम 15 लॉट। 15 लॉट नहीं आएगा, चलो भाई 12 लॉट आएगा, 12 लॉट से ज़्यादा आ जाएगा, 13 लॉट आ जाएगा। तो 13 लॉट जो है आप इसके बाय कर सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा नहीं दिया, आपको 1 रुपये भी दे दिया, 1 रुपये भी दे देगा, तो बहुत आराम से आपके 1300 रुपये बन जाते हैं, बहुत ईजिली। और इसमें 1 रुपये खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त, है ना। और इसमें मोमेंट भी जो है धीरे धीरे आता है, ऐसा भी नहीं है कि आपका पूरा लूट के लेके जाएगा, पूरा खा के जाएगा, तो इस तरह से भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, और डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा अगले सेशंस में। और आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब लोग ज़रूर करिएगा, सब लोगों को शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।